तो वो घड़ी आ चुकी थी जिसका किसी को इंतज़ार नहीं था, और आज था फर्स्ट बोर्ड का पेपर, इंग्लिश का बोर्ड। बट फिर भी टेंशन फुल लेवल की हो रही थी मुझे। मैं बाहर की, इतना अच्छा मौसम हुआ था, मैंने कहा एटलीस्ट गर्मी में पेपर देने तो नहीं जाना पड़ेगा। ऊपर से मेरा इवनिंग का पेपर था, तो मैंने तैयारी श्यारी की, और फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद जब मैं दोबारा बाहर गई तो इतनी कड़ाके की धूप हो चुकी थी। मैंने कहा नहीं, पेपर तो हमें गर्मी में ही देना पड़ेगा। मैंने फिर कैसे न कैसे करके अपने आप को तैयार किया गर्मी में पेपर देने के लिए, और कपड़े शपड़े चेंज करने के बाद फ़ौरन से सनस्क्रीन लगा ली, बिकॉज मुझे पता था अगर मैं नहीं लगाऊंगी तो मैंने हो जाना है बिल्कुल ही ब्लैक, और मेरा सारा स्किन कलर ख़राब हो जाएगा। फिर मैंने ये लगाई लिपस्टिक वगैरह, इसी को एज अ ब्लश भी लगा लिया, एंड देन मैं तैयार हो गई पेपर के लिए जाने के लिए। पानी की मैंने फुल ठंडी ठंडी बोतल रखी थी बर्फ़ के साथ, लेकिन वो 2 मिनट में मेल्ट हो गई थी। और फिर जब मैं इतनी गर्मी में निकली हूँ ना, तो मुझे ही पता है कि कैसे सर्वाइव किया। जस्ट गर्मी देख लो, इतनी शिद्दत वाली धूप हो रही थी, इतनी मुश्किल से जाके हम सेंटर पहुँचे हैं ना। और फिर जब मैं वहाँ से पेपर दे के निकली हूँ तो मेरा हाल बेहाल ही हो गया था। तो फिर हमने कहा चलो पेपर को छोड़ो, हम चलते हैं फ़्राइज़ खाने। और ये अंकल इतने मज़े से फ़्राइज़ बनाए थे ना, इनके ना एक चटनी है ऊपर डालते हैं ग्रीन वाली, और इतनी मज़े की इनकी फ़्राइज़ होती है ना, बिल्कुल एडिक्टिव फ़्राइज़ होती है इनकी। और ये पीआई रोड पे इनकी दुकान है, और इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं इनके पास इनकी फ़्राइज़ खाने के लिए। पता नहीं ऐसा क्या है, लेकिन ये बहुत टेस्टी फ़्राइज़ बनाते हैं। एंड देन रात को हमने बना लिया था पिज़्ज़ा वीज़ा, बिकॉज मेरा घर का खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं करे, तो हमने पिज़्ज़ा भी घर पे बना लिया था। और फिर उसके बाद मुझे दोबारा पढ़ना पड़ा, बिकॉज अगला केमिस्ट्री का पेपर था, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक छुट्टी थी। और उसके बारे में हम अगले व्लॉग में बात करेंगे। तब तक के लिए हाफ़िज़।